तो वही बात है ऐसी कि हम सो के जस्ट उठे ही हैं और उठे भी क्या बिना नहाए धोए, हमने कुछ नहीं नहाया धोए और बस हमने नेक्स्ट तैयारी कर ली है। आज हो गई है कितनी, 14 तारीख नहीं 15 तारीख। सुबह के करीब 6:30 का टाइम है। कल शाम में हम होटल पहुंचे थे और होटल पहुंचे थे और बस बहुत ज़्यादा थके हुए थे। कुछ ऐसा खास करा नहीं आती, हमने अपना पिज़्ज़ा वहाँ से पैक करवा लिया था, पिज़्ज़ा हट से खाए और जैक्सन को खाना दिया, एक बार जाके बाहर घुमा के आया और बस फिर आगे सो ही गए थे और फिर कुछ इस तरह का नहीं करा। उसके बाद रात में एक बार 1:30 बजे के आसपास आँख खुली थी, मैंने देखा ये तो सो ही रहा था, सुमित तो सो ही रहा था। मैं भी 5 मिनट उठ के थोड़ा सा कुछ काम करने लगा, इधर आ जा। बस फिर मैं भी सो गया। अब दोबारा सुबह उठे, मतलब उठे हैं दोनों और उठते ही फटाक से हम तैयार हो गए हैं। ये सुमित एकदम रेडी है, ये जैक्सन खाना दे दिया है इसको हमने, अभी इसको खाना खिलाया है। हम बाहर लेके चलेंगे, एक बार इसको थोड़ा सा वॉक करवा देंगे तो ठीक है। बाकी निकलते हैं। हमारा जो आज का प्लान है, वो जो प्लान है हमारा, अब हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए? लद्दाख के लिए। अब हम निकल रहे हैं लद्दाख के लिए। अभी हाँ, रात में मैं थोड़ा उठा था तो मैंने एक आधी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, गूगल वगैरह इधर उधर से चेक करा तो रास्ता तो खुल चुका है। 12 चालाक करके कोई जगह है, वहाँ काफ़ी बर्फ़ वगैरह है, मतलब पूरा वाइट वगैरह है, स्नो है। बहुत अच्छी जगह होगी तो वहाँ चलते हैं पहले और देखते हैं आगे का क्या रहता है। तो बस अपना सामान वामान, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा मामला। ये देखो भाई, बहुत ज़्यादा कबाड़ा सा बना पड़ा। बस फटाफट निकलते हैं यहाँ से, सामान रखते हैं गाड़ी में। तो दोस्तों हम सामान लेके आए थे DIY नजफगढ़ से, वो हम दिखा नहीं पाए थे। हालांकि हमारा प्लान ये था कि आपको घर से निकलने से पहले ये सारी चीज़ें दिखाएं, बाकी टाइम मिला नहीं था, मौका मिला नहीं। अब हम यहाँ से दोबारा निकल रहे हैं। सुबह 6:30-7 का टाइम है, लद्दाख के लिए अब हम मूव होंगे। तो अभी जस्ट दिमाग में है कि जो सामान हमने लिया था वो एक बार दिखा दें, तो दिखाता हूँ मैं क्या क्या हमने लिया था। और वैसे अब मुझे यहाँ आके लग रहा है कि इतनी गर्मी है कि पता नहीं इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बट हमने ले लिया था कि यहाँ नहीं काम आया तो फिर कभी कहीं और काम आ जाएगा। हाँ, मतलब ये कुछ आइटम्स ऐसे थे कि ये हमारे घर में भी यूज़ किए जाते, बेसिकली इस तरह के भी आइटम्स थे। हम दिखाते हैं, देखो पहला तो एक तो ये सेल्फी स्टिक है, ठीक है ना, ठीक है, नॉर्मल सेल्फी स्टिक जैसी होती है, शायद आप लोगों ने देखी होगी इस तरह की भी, ये वही सेल्फी स्टिक है, ठीक है। और इसमें था वो जो का जो स्टैंड था, फोन स्टैंड जो मिरर पे लगता है ना, ये वो वाला हो गया। दूसरा एक आइटम है, ये हमने लिया था यार कुछ रस्सी के लिए, मतलब इनकेस कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है और वो टो करने की जरूरत पड़ती है, तो एक तरीके से पता नहीं क्या कहते हैं इसको, मतलब वो खींचने वाली यार वो है, आप समझ सकते हो, ठीक है। ये हमने दो लिए थे, 2 पेयर, 1 पेयर मतलब, ये ग्लव्स लिए थे हमने इनकेस अगर कुछ ऐसा हो जाता है। हालांकि ये जो ग्लव्स होते हैं ना किसी दूसरे पर्पस के लिए होते हैं, बट हमने जो लिए, ये लेने का रीज़न ये था कि कई बार ऐसा होता है ना, मतलब गाड़ी से उतरना पड़ा, कहीं ग्रीस वगैरह इस तरह से लगा हुआ है, हाथ काले ना हो जाए, तो उस पर्पस के लिए लिया था। कहीं कुछ मतलब इमरजेंसी के टाइम में ये काम आ सकते हैं। देखो इस पे ये इसकी वो भी ब्रांडिंग भी है मिस्टर DIY की, ठीक है। इसके अलावा हमने एक ये ब्रश लिया था जो कि बाई चांस अगर हम स्नो में के अंदर आ जाते हैं तो अगर कुछ फंस जाता है, मतलब कुछ हो जाता है, तो उसके उस कंडीशन में हम साफ कर सकते हैं टायर्स को। बट मुझे लग नहीं रहा कि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। बस मुझे लग रहा है कि मतलब ऐसी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि
इतनी बर्फ हमें ऐसे दिख नहीं रही, हाँ दिख रही है सामने पहाड़ों पर दिखाई दे रही है अच्छी खासी बर्फ। वहाँ निकलेंगे तब देखते हैं, ठीक है। और एक हमने ये लिया था, एक डीजल डालने के लिए ये कुप्पी है, ताकि अगर इन केस अगर ऐसी इमरजेंसी पड़ती है कि डीजल कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी इमरजेंसी रहती है तो हमें डीजल डालने के लिए होना चाहिए। ये हमने वो कुप्पी ली थी। और ये तो पता नहीं भाई, ये इसने लिया था कह रहा मैं टायर फंस जाएगा नीचे मिट्टी निकालूंगा। ये कह रहा था भाई ये अगर टायर कहीं पे स्लिप होने लगता तो मैं मिट्टी निकाल के वहां रोड़ा फंसाऊंगा। यार ये बता रहे, ये दिखा यार एक बार। ये जो है, मैंने हालांकि सच बताऊं ना, यही सोच के लिया था कि इमरजेंसी की ऐसी सिचुएशन कभी होती है तो उस टाइम इस तरह की चीज़ें मिलती नहीं। हालांकि ज़्यादा महंगा नहीं था, बट फिर भी मुझे लगा कि यूज़ हो सकता है। और एक्चुअली तो दिमाग में उस टाइम यही था कि इसका यूज़ हो सकता है, कहीं बर्फ़ मिली और नीचे से ऐसे वो टायर स्किड करेगा तो उस तरह, उस पर्पज़ के लिए। पर मुझे लगता नहीं इसका यूज़ होगा। ठीक है। और ये कुछ टाई बेल्ट्स ली थी हमने, थोड़ा बड़ी साइज में और थोड़ा मजबूत साइज में, कि शायद कुछ अगर बांधने कुछ काम आते, कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। इमरजेंसी कंडीशन के लिए टाई बेल्ट्स ली थी, ठीक है। और ये तो वही सेम है, ये मैंने बताया कि एक पेयर लिया था। और एक ये हमने कटर लिया था, जो नॉर्मल कटर्स होते हैं हम जो यूज करते हैं अपने स्टेशनरी आइटम्स के लिए, वो एक कटर है। और एक ये पंचर किट ली थी ट्यूबलेस टायर्स के लिए, ठीक है। और ठीक है, बस यही था। और एक जैक्सन के लिए ये इसकी कॉलर। पर यार हमने पंचर किट तो ले ली थी, पंप का है? पंप नहीं लिया बस पंप लिया नहीं, मतलब पंप को भूल गए यार घर पे। पर बाई चांस ऐसा होता है कि हमें महसूस होता है कि टायर में हवा कम हो तो हम ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम भाई कुछ भी करने लेते यार। बाकी यार हमने बहुत प्लानिंग करी थी, बट फिर भी हम निकलते निकलते थोड़ा लेट ही हो गए। कुछ चीज़ें तो हम घर पे ही भूल गए, ठीक है। एक तो जो था, हमने वो मंगवाया था, क्या था यार वो पकड़ने वाला, DJI का गिम्बल। वो इजी ट्रिप के लिए मंगवाया था, वो घर पे भूल गए, ठीक है। दूसरी जैक्सन के लिए एक सामान था, इसका ब्लैंकेट वगैरह, वो भी हम घर पे भूल गए। और एक आधा सामान और छोटा मोटा था जो हम घर पे ही भूल गए, ठीक है। खैर कोई नहीं। तो ये इसका बिल है यार, जिसको भी इसके रेट्स चेक करने हो थोड़ा सा देख लेना, अगर किसी को समझ में आए। बाकी इसकी एक फोटो भी कोशिश करेंगे डाल देंगे पूरे बिल की, ठीक है। मतलब कुल मिला के मैं आपको ये बताया था, ये सारा आइटम जो आया था हमारा कुछ 1800 का आया था टोटल। 1800 का आया था टोटल बिल, ये सारा आइटम वर्थ थी, मतलब इसकी ना काफी सारे आइटम्स है तो ठीक था, ठीक है भाई। तो अभी हम निकल रहे हैं फिर, और आगे की जर्नी हम आपको बताते हैं थोड़ी बहुत देर में नीचे जाने के बाद। तो मिलते हैं अभी नीचे। जैक्सन है हमारा एकदम तैयार। ठीक है, तो निकलते हैं यार, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा लेट होगा उतना ज़्यादा हो सकता है जाम मिले। तो मिलते हैं गाड़ी में। तो भाई हम हैं एकदम रेडी निकलने के लिए। ये रही अपनी गाड़ी, साफ़ कर ली है। और ये रहा जैक्सन, इतनी देर से चिल्लाने लग रहा है। ये लगा दूं वहीं पे वापस? हाँ, उसे तो वहीं लगा दे। लगा दूं? हाँ। और ये देखो, ये पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रही है। अब हम निकलेंगे, रोहतांग टनल के लिए निकल रहे हैं। इसे बड़ी जल्दी हो रही है। ये अपना होटल है बैक साइड में। तो चलते हैं और रास्ते में मिलते हैं फिर आप लोगों से। निकलते टाइम हो चुका है 7:35 के आसपास का। चलो चलते हैं।